आज हम पाठ 2 कविता में मीराबाई का अध्ययन करेंगे, यानी कि मीराबाई की पदावली का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मीराबाई जो है, जो कि कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख रूप से जिनकी गणना होती है, राजस्थान की रहने वाली थी। मीराबाई जोधपुर राज्य की संस्थापक जोधा जी की प्रपौत्री और जोधपुर नरेश राणा रत्न सिंह जी की पुत्री थी। बचपन से ही मीराबाई जो है, भगवान कृष्ण के प्रति मीराबाई का अनन्य प्रेम था, यानी कि बहुत गहरा प्रेम था। सन 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। बचपन में ही मीराबाई के माता पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उनके पितामह राव दादू जी ने उनका पालन पोषण किया था। और शुरू से ही मीरा जो है, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने बचपन से ही कृष्ण के प्रति लगाव रखा और कब उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया, ये किसी को पता ही नहीं चला। और 8 वर्ष की उम्र में मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया। मीरा कृष्ण को अपना प्रीतम मान करके उनके विरह में गली गली साधु संतों की मंडली में नृत्य करने लगी, इधर उधर घूमने लगी। और जो है, इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। लेकिन कुछ समय में ही भोजराज की मृत्यु हो गई, जिससे मीरा ने फिर कृष्ण के शरण में जाना ही उचित समझा और कृष्ण की भक्ति में साधुओं की मंडली के साथ घूम कर इस मंदिर से उस मंदिर भजन गाने लगी। इससे उनके परिवारिकजनों को यह बुरा लगा और उन्होंने मीरा को समझाया, लेकिन मीराबाई कृष्ण की भक्ति से अपने को अलग न कर सकी और उनके परिजनों ने कई बार उनको मारने का प्रयास किया, विष के द्वारा उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल न हो सके। मीरा ने इससे दुखी होकर के मीरा जो है चित्तौड़ को छोड़ दिया और वह जो अंतिम समय में वह द्वारिका में रहने लगी। और 1546 ईस्वी में द्वारिका में मीराबाई की मृत्यु हो गई। मीराबाई की भाषा राजस्थानी है, उस पर ब्रजभाषा का प्रभाव है। मीराबाई ने जो रचनाएं लिखी है उसमें है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, राग सोठा के पद, मीराबाई की मलार और गरबा गीत, ये मीरा के पद है। तो आज हम मीराबाई के पदावली का अध्ययन करेंगे। आज हम पदावली नंबर 1 और पदावली नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे, जो कि व्याख्या लिखने का सिस्टम होगा। तो सबसे पहले संदर्भ लिखा जाएगा। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता या रचनाकार मीराबाई जी हैं। मीराबाई जी इसमें अपने कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। तो पहली पदावली है, बसो मेरे नयनन मीन दलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरूढ़ तिलक दिए फाल, मोहनी मूर्ति सामरी सूरति, नयना बनी विशाल, अदर सुधारस मुरली राजत, उर्वै जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। यानी कि मीरा अपने प्रीतम कृष्ण की सुंदरता कैसी है, उनके शरीर में क्या वस्त्र विन्यास, गर्दनी, छोटी छोटी घंटियाँ कैसी शोभा दे रही हैं, उसके बारे में मीरा बता रही हैं। मीरा कह रही हैं कि हे नंदलाल, हे नंद के लाल, नंद के पुत्र, आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाओ। और वह नंदलाल मेरे नेत्रों में बसें जिनके सर पे मोर के पंखों का मुकुट हो
उनके कानों में मछली के आकार वाले कुंडल हों एवं मस्तक पर लाल रंग के उगते हुए सूर्य के लाल रंग के जो है तिलक दिए हों, जिनके सुंदर मूरत मनों को मोहने वाली हो, जिन कृष्ण की सुंदर मूरत सभी के मनों को मोह ले, और जो है उनके सांवली सूरत हो यानी उनका सांवला सलोना रंग हो, और जिन कृष्ण के विशाल बड़े बड़े नेत्र हों, वो कृष्ण मेरी नैनों में मेरी आंखों में आकर के बस जाए। अदर सुधारस मुरली राजत उर्व जंती माल, जिन कृष्ण के अमृत के समान अधरों पर, जिन कृष्ण के अमृत के समान अमृतमयी अधरों पर जो है मुरली विराजमान है, बांसुरी विराजमान है, और जिनके गले में बैजंती पुष्प की माला पड़ी हुई है, वो कृष्ण मेरे नैनों में आकर के बस जाए। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबत रसाल, और जिस कृष्ण के कमर में, जिस कृष्ण के पूरे कमर में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं, यानी कि कमर में जो करदनी बधी हुई है उसमें छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई हैं, और पैरों में बधी हुई जो नुपुर हैं, घुंघरू है, उन घुंघरू से बहुत ही मधुर मधुर आवाज़ निकल रही है। ऐसे कृष्ण मेरे नेत्रों में आकर के बस जाए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल, मीरा कह रही हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण संतों को, सज्जनों को सुख देने वाले हैं, सज्जनों को सुख देने वाले हैं, यानी मेरे प्रभु कृष्ण का स्मरण करते ही सज्जनों के मन में असीम आनंद की प्राप्त होती है। ऐसे भक्तों के ऊपर दया करने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले गोपाल यानी कृष्ण जो हैं मेरे नेत्रों में आकर के बस जाए। अब हम पदौड़ी नंबर 2 देखेंगे, जिसमें मीरा जो है बता रही हैं कि उनको एक बहुत ही कीमती, बहुत ही अनमोल धन मिल गया है, और वह धन उनको कैसे मिला, उस धन की विशेषता क्या है, उस धन के बारे में मीरा बता रही हैं। क्योंकि उन्होंने राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया। राम नाम रूपी धन की विशेषता क्या है, वो कैसा है, कैसे मिला, इसके बारे में मीरा वे बता रही हैं। दूसरे पद में पायो जी मैं हो तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खुआवे, खर्चे नहीं कोई चोर ने लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा की प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। मीरा कह रही हैं कि मुझे तो राम नाम रूपी अनमोल रतन मिल गया है, मुझे तो राम नाम रूपी अनमोल धन मिल गया है, यानी कि मुझे राम नाम रूपी ऐसा अनमोल धन मिल गया है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता है। और यह धन जो है मेरे सच्चे गुरु ने यह धन मुझको दिया, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे यह धन दिया। यह अनमोल धन यानी यह अमूल्य धन जो है, राम नाम रूपी अमूल्य धन मेरे सच्चे गुरु ने मुझे दिया। दुनिया का सभी धन खो सकता है, लेकिन यह राम नाम रूपी धन कभी खो नहीं सकता है, इसलिए मुझे इसे पाकर के असीम आनंद और खुशी होती है। इस राम नाम रूपी धन को कोई खर्च नहीं कर सकता है, यानी सब धन खर्च होकर के सब धन नष्ट हो जाता है, सभी धन नाश्वर हैं, लेकिन इस राम नाम रूपी धन को नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसको खर्च नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं होगा। और न ही कोई चोर इस राम नाम रूपी धन को चुरा सकता है। जैसे चोर अन्य धन दौलत को चुरा लेता है, लेकिन इस राम नाम रूपी धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह राम नाम रूपी धन जो है अन्य धन खर्च हो जाते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा यह राम नाम रूपी धन इसको जितना ही खर्चिए उतना ही दुगना तिगुना सवा गुना जो होता है हमेशा बढ़ता रहता है।
सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा कह रही हैं कि मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने, जो कि सतरूपी नाव के खिवैया हैं, मेरे सतगुरु जो कि सतरूपी नाव के खिवैया हैं, भव सागर तर आयो। और उनकी कृपा से उन्होंने मुझे संसार के आवागमन के बंधनों से तार दिया, मुक्त कर दिया। यानी कि मुझे इस संसार से, इस भव सागर से उन्होंने पार उतार दिया, जिससे मैं जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गई। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। मीरा कह रही हैं मेरे प्रभु तो वो गिरधर नागर, मेरे प्रभु तो वो गिर को, पर्वत को धारण करने वाले, मेरे प्रभु तो वो गिर को यानी कि पर्वत को धारण करने वाले चतुर कृष्ण हैं। मेरे प्रभु तो गिर को यानी पर्वत को धारण करने वाले चतुर कृष्ण हैं। हरख हर्ष जस गायो। इस नाते मैं उनके यश को, मैं प्रभु को यश को, प्रभु के गीत को, प्रभु के गुरु को खुशी खुशी हर्षित होकर के, अत्यधिक आनंदित होकर के गा रही हूँ। अब आगे का पद जो है, आगे की पदावली कल हम देखेंगे। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपनाएंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे तो यह जरूर आपको याद होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।